गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही कि हमारा लास्ट टाइम उपनिषद चल रहा था और उपनिषदों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानकारी भी प्राप्त कर चुके थे। और आज मैं उपनिषदों से लेकर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका उपनिषदों से बनता है। मैंने आपको बताया था कि मोक्ष मोक्ष शब्द सबसे पहले हमारा कहाँ मिलता है। मोक्ष शब्द सबसे पहला मिलता है हमारा उपनिषदों में, और उपनिषदों में भी कौन से उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि सबसे पहले मोक्ष शब्द कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है वो हमारा उपनिषदों में मिलता है। और पूछेगा कि आपसे मोक्ष शब्द सबसे पहले कौन से उपनिषद में मिलता है, तो कौन सा उपनिषद है आपका, श्वेताश्वर उपनिषद। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको मैंने वेदों के प्रत्येक वेद का उपनिषद बताया था। तो अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछा गया है कि ऋग्वेद का कितने उपनिषद है। तो ऋग्वेद के आपके 10 उपनिषद है। दूसरा मैंने आपको बताया था यजुर्वेद, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद थे जो आपके पेपरों में पूछे गए थे, तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए थे। दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, और यजुर्वेद के भी 2 भाग है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। अब यहाँ पूछा जाता है आपका कृष्ण यजुर्वेद के कितने उपनिषद है। तो कृष्ण यजुर्वेद के हैं आपके 32 उपनिषद। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शुक्ल यजुर्वेद के कितने उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के हैं आपके 19 उपनिषद। और फिर अगला आता है आपका श्याम वेद के कितने उपनिषद है। श्याम वेद के हैं आपके 16 उपनिषद। और अगला आता है आपका अथर्ववेद के कितने उपनिषद हैं। तो अथर्ववेद के हैं आपके 31। तो ये जो संख्या है मैंने आपको बताई है, ऋग्वेद के 10, कृष्ण यजुर्वेद के 32, शुक्ल यजुर्वेद के 19, श्याम वेद के 16 और अथर्ववेद के 31। ये आपको याद करनी पड़ेगी। और आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से किस वेद के सबसे ज्यादा उपनिषद है। तो किसके हैं आपके, दोनों मिला के देखोगे तो यजुर्वेद के, अगर अलग अलग पूछेगा तो किसके होंगे आपके, कृष्ण यजुर्वेद के। अब अगला आता है आपका जो आपके गद्यात्मक उपनिषद है। गद्यात्मक उपनिषदों की संख्या कितनी है, 6। गद्य मतलब जो क्या है आपके गायन के तरीके से लिखे गए हैं। तो कौन कौन से आपका, एक केन उपनिषद है, दूसरा आपका प्रश्न उपनिषद है, तीसरा आपका तैत्तरीय उपनिषद है, चौथा आपका ऐतरेय उपनिषद है, पांचवा आपका छांदोग्य उपनिषद है, छठवां आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब एक अगला क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है वो क्या था, आपने कहा दारा शिकोह ने। अब दारा शिकोह कौन था, ये था आपका औरंगजेब का भाई। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे दारा शिकोह और औरंगजेब को। ठीक है, तो दारा शिकोह कौन था, औरंगजेब का भाई था। और ये क्या था आपका, बहुत ही उदारवादी प्रवृत्ति का था। अगर ये शासक बनता तो जो आपने औरंगजेब की कट्टर नीति चली थी वो न चलती। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केनोपनिषद के अन्य नाम क्या है। केनोपनिषद के अन्य नाम है आपका तलवारकर और जैमिनीय उपनिषद। ये दोनों आपके किसके नाम है, केनोपनिषद के अन्य नाम में। अब अगला आता है आपका, उपनिषद शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया गया। उपनिषद शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया गया। तो जो हमारा उपनिषद शब्द है ये सबसे पहले आपका प्रयुक्त हुआ था केनोपनिषद में। केन उपनिषद में सबसे पहले क्या लिखा गया था, उपनिषद लिखा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके वो हैं जो अक्सर आपके अभी तक पेपरों में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपके अलग से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये मैंने आपको क्या पूछा था, आपका प्रश्न कि उपनिषद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, कौन से उपनिषद में हुआ था। तो ये हुआ था आपका केनोपनिषद में। ठीक है, अगला आता है आपका, अन्न की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया। तो अन्न की महिमा का वर्णन किया गया आपका तैत्तरीय उपनिषद में। कौन सा उपनिषद में किया गया अन्न की महिमा का वर्णन, आपका तैत्तरीय उपनिषद में अन्न की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद कौन से उपनिषद में है। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद कौन से उपनिषद में है। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में। कौन से उपनिषद में, हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत कौन से उपनिषद में है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत कौन से उपनिषद में। तो यह आपके श्वेताश्वर उपनिषद, वही श्वेताश्वर उपनिषद जिसमें सबसे पहले क्या आपकी मोक्ष शब्द के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद किसने किया। जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया, जर्मन में अनुवाद किसने किया। जर्मनी तो आपका देश है। उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, आपका शोपेनहावर और मैक्स मूलर ने। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में मैक्स मूलर के बारे में। मैक्स मूलर क्या थे, एक जर्मन
जर्मन व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने क्या भारत में बहुत से पुराने ग्रंथ थे जो हमारे, उनका क्या क्या था आपका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। और जो भारतीय इतिहास मनुस्मृति सभ्य थी ना, और एक कोड ऑफ जेंटलॉज के नाम से, ठीक है, वो भी किसने किया था आपकी मैक्स मुलर ने। और सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज नाम से भी बहुत से ग्रंथों का, भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, वो सब किसने किया था आपके मैक्स मुलर ने। तो ये सब हम देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका यम और नचिकेता का संवाद। यह आपका अक्सर ही पूछा गया, बहुत से पेपरों में पूछा गया है। तो यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है हमारा कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया हमारा मुंडोपनिषद से, ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया हमारा मुंडोपनिषद से। और अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है हमारा जो पूछता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस उपनिषद पर भाष्य लिखे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस उपनिषद पर भाष्य लिखी। तो इन्होंने लिखी थी आपकी ईशावास्योपनिषद पे भाष्य लिखी थी इन्होंने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कौन से उपनिषद पे भाष्य लिखी थी। तो कौन से उपनिषद पे भाष्य लिखी थी इन्होंने ईशावास्यो उपनिषद पे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कहाँ से पूछे गए थे, आपके उपनिषदों से अभी तक पूछे गए और अक्सर आने के क्या रहते हैं, जिनके चांस रहते हैं। अब हम अगला देखेंगे, देखो हमारे वेद और वेदांग के बारे में जो लगभग संपूर्ण जानकारी है वो पूरी होगी हमारी। अब मैं आपके लिए एक पूरा चार्ट बना के लाऊंगा जिसमें आपका वेद के बारे में अभी जब तक जितना भी बताया है वो सब आपको कहाँ जानकारी मिल जाएगी, वहीं पर जानकारी मिल जाएगी। और आपको पीछे की, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी पीछे की वीडियो देखिएगा, और अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको टू द पॉइंट वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं इसके बाद हम अगले वीडियो में।